नमस्कार दोस्तों। हमारे एमपीएडीपीओ के जीएस पोर्शन का जो टॉपिक है वो बोलियों से संबंधित होने वाला है। हमारे यूनिट फर्स्ट का जो जनजाति वाला टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। बोलियों वाले टॉपिक पे आज हमें अपनी क्लास करना है। हमारी क्लास की रफ्तार को हम थोड़ा धीरे करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा ज़्यादा है। तो हम कोशिश करेंगे कि ब्रीफली और बहुत ज़्यादा अच्छे से इन टॉपिक्स को समझ पाएँ। तो पहले हम थोड़ा स्पीड में चल रहे थे बट हम थोड़ा धीरे चलने की कोशिश करेंगे। तो हमारे बोलियों वाले टॉपिक में वैसे मध्य प्रदेश में बोलियों से ज़्यादा उन बोलियों के साहित्यकारों से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। बट हमारे सिलेबस में अगर बोलियों को जोड़ा गया है, भाषाओं को जोड़ा गया है, तो हमें उस टॉपिक को भी देखना होगा। तो मध्य प्रदेश की बोलियां, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की बोलियों को समझने से पहले मध्य प्रदेश में भाषा का विकास, इसको हमें समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भाषा का विकास, तो भारत में 4 भाषा परिवार के लोग रहते हैं। पहला क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत में कितने भाषा परिवार के लोग रहते हैं, 4 भाषा परिवार के लोग रहते हैं। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती, ठीक है। 4 भाषा परिवार के लोग रहते हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती, ठीक है। हिंदी जो हमारे मध्य प्रदेश में सर्वमान्य और सबसे ज्यादा बोली जाती है वो भारोपीय परिवार की भाषा है, ठीक है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है, ठीक है। ये हमारा पहला फैक्ट हो सकता है कि भारत में कितने भाषा परिवार के लोग रहते हैं। तो 4 भाषा परिवारों को, भाषा को परिवार के हिसाब से बांटा गया है, यानी कैटेगराइज किया गया है एक तरीके से। तो 4 भाषा परिवार के हिसाब से भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। जो हमारी हिंदी आती है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। एक फैक्ट ये भी कवर होता है और क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ के कौन सा? नरसिंहपुर, याद रखिएगा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के करेली तहसील के गोहद गांव में, कौन से गांव में? गोहद गांव में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में संस्कृत भाषा कहाँ बोली जाती है, इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस है। तो याद रखिएगा, नरसिंहपुर के करेली तहसील के गोहद गांव में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो मध्य प्रदेश की भाषाओं से आएगा। मध्य प्रदेश में मुख्यतः बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी और कुछ जनजातीय भाषाएं जैसे गोड़ी, कोरकी और भीली ये बोली जाती है, जिनको हमें देखना है। तो सबसे पहली जो भाषा है और सबसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के हिसाब से वो है बुंदेली, ठीक है। वो भाषा है बुंदेली, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश का थोड़ा मैप, जैसे हम छोटा सा यहाँ पर मैप बना के अगर कंफ्यूजन दूर करने की आपकी कोशिश करें, यह मैप तो कुछ गलत ही बन गया, पर ये वाला जो एरिया है ये बुंदेलखंड है, ये वाला जो एरिया ये मालवा है, ये बघेलखंड वाला एरिया है, ये हमारे यहाँ पर छोटा सा जो एरिया आता है ये निमाड़ी वाला एरिया आता है। ये आगे मैप बनाया हुआ है और उसके द्वारा ये समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो बुंदेली, ठीक है। एक और बात, भाषा को अगर जब हम परिवार के हिसाब से मानते हैं तो भाषा का विकास जो रहता है वो किसी ना किसी अपभ्रंश भाषा से हुआ होता है। तो बुंदेली भाषा का विकास शोर से नहीं अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। इसका नामकरण, ये क्वेश्चन आ सकता है, बुंदेली भाषा को बुंदेली बोलने का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखिएगा जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन कौन थे? जॉर्ज गियर्सन एक ब्रिटिश भाषाविद थे, ब्रिटिश भाषाविद। जो भाषा के ऊपर अध्ययन करते हैं उनको भाषाविद बोलते हैं। तो ब्रिटिश भाषाविद थे जॉर्ज गियर्सन, इनको श्रेय जाता है बुंदेली भाषा के नामकरण का। क्षेत्र अगर देखा जाए तो क्षेत्र में पूरा बुंदेलखंड, पर अगर हम जिलों के हिसाब से देखें तो छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, दतिया, नरसिंहपुर। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यतः बोली जाती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में संयुक्त रूप से एक बुंदेलखंड वाला पूरा क्षेत्र है जहां पर बुंदेली भाषा बोली जाती है, ठीक है। उपबोलियां याद रखिएगा, बुंदेली भाषा की कुछ उपबोलियां भी हैं, ठीक है। एक भाषा होती है उसकी उपबोलियां भी होती है। तो बुंदेली भाषा की जो उपबोलियां हैं वो है पवारी, लोधाती, खटोला, याद रखिएगा, पवारी, लोधाती, खटोला। केशव, पद्माकर, गंगाधर व्यास ये बुंदेली साहित्य के प्रमुख रचनाकार है। क्वेश्चन आ सकता है कि केशव किस भाषा के रचनाकार है या किस भाषा के साहित्यकार है? तो याद रखिएगा बुंदेली भाषा के साहित्यकार है केशव, पद्माकर, गंगाधर व्यास, ठीक है। महेश कटारे, ठीक है, महेश कटारे ने बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया है, ठीक है। हर एक भाषा का एक शब्दकोश होता है। शब्दकोश मतलब जिसमें वो भाषा के सारे शब्दों को, यानी जो भाषा है उसमें, जैसे हम अगर हिंदी भाषा को देख लें, हिंदी भाषा के जो शब्द है वो उस भाषा में क्या बोले जाएंगे वो उसका शब्दकोश होता है। तो हिंदी जैसे है, जो बुंदेली भाषा के शब्दकोश का संकलन किसने किया है? महेश कटारे ने, ठीक है। याद रखिएगा बुंदेली भाषा का शब्दकोश का संकलन करने का श्रेय महेश कटारे को जाता है। अगली जो हमारी भाषा आती है वो आती है मालवी।
ठीक है। मालवा वाले क्षेत्र में बोली जाती है मालवी, ठीक है। मालवा वाले अगर हम क्षेत्र की बात करें तो इसमें आएगा धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, हरदा, खंडवा, खरगोन का क्षेत्र भी आता है, सीहोर, भोपाल और शाजापुर, राजगढ़, आगर मालवा, ये जो क्षेत्र है ये मालवी भाषा क्षेत्र में आते हैं। नीमच, मंदसौर भी, ठीक है, याद रखिएगा जिले वाइज। बाकी अगर हम मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे तो उसमें मालवा वाला क्षेत्र अलग ही दिखता है, ठीक है। आगे हम मैप के सहारे समझने की कोशिश करेंगे। मालवी भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। मूल रूप से मारवाड़ी से संबंधित है, ठीक है। राजस्थान में जो मारवाड़ी बोली जाती है उसी से संबंधित है मालवी भाषा भी, ठीक है। धीरेन्द्र वर्मा एक व्यक्ति थे, धीरेन्द्र वर्मा ने इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा है, ठीक है। एक भाषाविद थे धीरेन्द्र वर्मा, इनने इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा है। क्वेश्चन आ सकता है कि किस भाषा को दक्षिणी राजस्थानी कहा गया है, तो याद रखिएगा मालवी भाषा को दक्षिणी राजस्थानी कहा गया है, ठीक है। कृष्णलाल हंस ने इसे पश्चिमी हिंदी कहा है। किस भाषा को पश्चिमी हिंदी बोला जाता है, तो मालवी भाषा को। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है तो पश्चिमी हिंदी भी बोला है। मालवा क्षेत्र कौन सा, मुख्यतः इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, धार, इन क्षेत्र में मुख्यतः यह भाषा बोली जाती है, ठीक है। बाकी पूरा मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, पर मुख्यतः अगर देखा जाए तो इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम और धार। बघेली, अगली हमारी जो भाषा है वो है बघेली, ठीक है। बघेली बोली का विकास, बेसिकली जो ये भाषा है, भाषा नहीं है, ये बोली है। भाषा तो हिंदी है पर ये क्या है, ये सिर्फ बोलियां हैं, याद रखिएगा। जैसे बुंदेलखंडी एक बोली है, मालवी एक बोली है, बघेली एक बोली है, और हमारा जो सिलेबस का जो टॉपिक है वो भी बोलियों से संबंधित है, तो ये बोलियां हैं, ठीक है। भाषा हिंदी है और उन सबकी ये क्या है, बोलियां हैं, इसलिए उनमें अंदर उपबोलियां भी हमने पढ़ी थी, तो ये क्या है, बोली है, ठीक है। अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। मालवी और बुंदेलखंडी का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हो रहा था। बघेली का विकास अर्धमागधी, किससे, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी की एक बोली, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि पूर्वी हिंदी किसे बोला जाता है तो बघेली को, पश्चिमी हिंदी मालवी को, याद रखिएगा। उपबोलियां भी है, तिरहरी और गरोहा, तिरहरी और गरोहा इसकी उपबोलियां हैं, ठीक है। रिमही और रिबई भी कहा जाता है, ठीक है। रिबई अगर रीवा वाले क्षेत्र को आप देख लो, रिबई भी कहा जाता है इसको, रिमही और रिबई भी कहा जाता है, ठीक है। श्रीनिवास शुक्ल सीधी के थे, इनको बघेली शब्दकोश के संकलन के लिए जाना जाता है, ठीक है। बघेली शब्दकोश के संकलन के लिए किसको जाना जाता है, तो श्रीनिवास शुक्ल को, ठीक है। अगली जो हमारी भाषा आती है वो आती है निमाड़ी, ठीक है। अगली हमारी भाषा जो आती है वो निमाड़ी आती है। इसका विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। मालवी, बुंदेलखंडी और निमाड़ी, इनका विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, जबकि बघेली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। जॉर्ज गियर्सन, ठीक है, जॉर्ज गियर्सन इसे दक्षिणी हिंदी कहते हैं, याद रखिएगा। दक्षिणी, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसे दक्षिणी हिंदी बोली जाती है, ठीक है। यानी ये हिंदी भाषी क्षेत्र में भी दक्षिण में बोली जाती है। मध्य प्रदेश ही आखिरी हिंदी भाषी राज्य है अगर उत्तर से देखा जाए तो। मध्य प्रदेश के नीचे जितने भी राज्य आते हैं वो लोकल लैंग्वेज वाले राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, तेलंगाना में तेलुगु, आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ और केरल में मलयालम बोली जाती है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश जो है आखिरी हिंदी वाले सी राज्य है उत्तर से अगर आते हैं तो ये आखिरी में भी पड़ती है, मध्य प्रदेश के भी दक्षिण में पड़ती है और हिंदी भाषी क्षेत्र के भी दक्षिण में पड़ती है, इसलिए इसे दक्षिणी हिंदी बोलते हैं, याद रखिएगा। मालवी, गुजराती, मराठी और मारवाड़ी इसका प्रभाव है इस क्षेत्र में। निमाड़ी वाला क्षेत्र कौन सा है सर, निमाड़ी वाले में हमारे बड़वानी, पश्चिमी निवाड़ यानी खरगोन, पूर्वी निवाड़ यानी खंडवा, बुरहानपुर, ये वाला जो क्षेत्र आता है ये निमाड़ी क्षेत्र आता है, यहां पर बोली जाती है निमाड़ी भाषा, ठीक है। अगला हमारा जो आया है वो आया है ब्रज। कौन सी भाषा, ब्रज भाषा। मध्य प्रदेश में ब्रज भाषा भी बोली जाती है, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे ब्रज भाषा पे, बट ब्रज मध्य प्रदेश में बोली जाती है, भाषा नहीं बोली, यानी मध्य प्रदेश में ब्रज बोली भी बोली जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। क्षेत्र कौन सा है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र ग्वालियर, भिंड, मुरैना, यहां पर ब्रज बोली बोली जाती है, याद रखिएगा। भीली, अगर हम मध्य प्रदेश की जनजातीय बोली की बात करें तो सबसे पहले आती है भीली, ठीक है। भारतीय आर्य परिवार की भाषा है ये,
झाबुआ, अलीराजपुर, धार और रतलाम। हमने जो जनजाति वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था भील मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, उसी क्षेत्र में भीली भाषा भी बोली जाती है। ठीक है, अगली जो है हमारी गोंडी। ठीक है, ये सारी जो निवाड़ी, ब्रज, मालवी, बुंदेलखंडी और बघेलखंडी ये बोलियां थी, जबकि ये जनजाति की जो है ये भाषाएं हैं। ठीक है, ये बोली नहीं है, ये भाषाएं हैं, ये उनकी भाषा है, ये बिल्कुल इतर रहती है ये हिंदी से। ठीक है, गोंडी, शहडोल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, इन क्षेत्रों में गोंडी भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा। कोरकू भाषा, एक और भाषा थी कोरकू, ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की भाषा है, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में। अगर क्वेश्चन आए कि कोरकू जनजाति के लोग कहाँ बसते हैं, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, इन क्षेत्रों में, यानी बैतूल, छिंदवाड़ा इसमें मुख्यतः है। तो कोरकू भाषा कहाँ बोली जाएगी, दक्षिणी क्षेत्र में, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, इस क्षेत्र में ही कोरकू बोली जाएगी। ठीक है, हम अगर उसको मैप की उससे समझने की कोशिश करें तो ये मध्य प्रदेश के मैप से ये 3 ऊपर के जिलों में ब्रज भाषा बोली जाती है। ये वाला जो क्षेत्र है ये बुंदेलखंड क्षेत्र है, याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है। ऐसा ही यहाँ पर यूपी का भी बुंदेलखंड क्षेत्र है। ये जो आता है क्षेत्र ये बघेलखंड क्षेत्र में आता है। ये जो छोटा सा क्षेत्र रहता है ये गोंडी वाला रहता है। ये मध्य प्रदेश का दक्षिणी कोरकू रहता है, ये निमाड़ी क्षेत्र रहता है और ये मालवी क्षेत्र रहता है। भीली की बात करें तो यहाँ भी ये भीली वाला क्षेत्र भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश से कुछ भाषा से कुछ फैक्ट सीधे पूछे जा सकते हैं। वो फैक्ट क्या रहेंगे, तो पहला क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश से भाषा से और बोली से संबंधित है वो ये है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई, तो 1969। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, भोपाल। ठीक है, हिंदी ग्रंथ और भी कई सारी पुस्तकें, हिंदी साहित्य का ये प्रकाशन करता है। ठीक है, भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी एक पुस्तक आती है हिंदी ग्रंथ अकादमी की। ठीक है, उसका प्रकाशन में हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1976 में हुई। कहाँ पर इसका मुख्यालय, भोपाल में है। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी 1983, याद रखिएगा, 1983 में सिंधी अकादमी की स्थापना हुई। कहाँ पर, भोपाल में। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी, याद रखिएगा, 1985, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी 1985, भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश पंजाबी और भोजपुरी साहित्य अकादमी, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में पंजाबी एवं भोजपुरी साहित्य अकादमी भी है। ठीक है, कब हुई स्थापना इसकी, 2013 में। कहाँ है इसका मुख्यालय, भोपाल में। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969, भोपाल। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976, भोपाल। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी 1983, भोपाल। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी 1983, भोपाल। और मध्य प्रदेश पंजाबी एवं भोजपुरी साहित्य अकादमी 2013, भोपाल। इससे क्वेश्चन किस टाइप के आने के चांसेस हैं, तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंडी इनमें से किस जिलों में नहीं बोली जाती। तो आपको अगर वो पश्चिम के जिले देते हैं, जैसे बुंदेलखंड के जिले दिए उन्हें टीकमगढ़, निमाड़ी, छतरपुर, और इसके साथ आपको दे दिया उनने इंदौर, तो आपको आंसर जो लगा के आना है वो इंदौर लगा के आना है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 1969 में। तो इस टाइप से इस पे क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और बोली वाला टॉपिक सिर्फ इतना सा ही है और सिर्फ छोटा सा टॉपिक है, पर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्य प्रदेश के इस टॉपिक से। और रेगुलर 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई है, उसके लिए सॉरी, थोड़ा काम था। और हमारे वीडियो के नीचे हमारी लिंक रहती है, तो आप उससे टेलीग्राम चैनल से हमारे ये PDF डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगर आप PDF पहले डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको यह हो जाएगा कि आप उसको डाउनलोड करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपके लिए ये रहेगा कि आपके पास बने बनाए नोट्स रहेंगे और उसी नोट्स के सहारे आप इन वीडियो को देख सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप पहले अगर PDF डाउनलोड कर लेते हैं फिर इन वीडियो को देखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।